मैं हूँ वैष्णवी। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा वाटिका का जल ही जीवन है ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो जल क्या होता है, यानी कि लेसन का नाम ही यहाँ पे है जल ही जीवन। जल क्या होता है? जीवन होता है। यानी कि जल कितना अपने जीवन में कितना महत्व है जल का, तो ये इस पाठ में बताया है। तो सबसे पहले हम जल के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कहावत है कि जल ही जीवन है, यानी कि एक कहावत भी है, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जल के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, पशु के लिए, वनस्पतियों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को पग पग पर जल की आवश्यकता होती है, यानी हर कदम पर, पग पग यानी क्या होता है? हर कदम पर मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है। जल का उपयोग अनेक कार्यों में होता है, और जल का उपयोग तो हमें सुबह उठने के बाद जो शुरू होता है, जो रात को हम जब सोते हैं तब तक जल का हमें काम पड़ता ही है। जल यानी क्या होता है? पानी होता है। तो देखो, हमें पीने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। हम कौन सा वाटर पीते हैं? मिनरल वाटर। तो हमें पीने के लिए कौन से पानी की आवश्यकता होती है? शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल से पेट की अनेक बीमारियां फैलती है, और अगर हमने अशुद्ध जल पी लिया तो उससे हमारे पेट की कई सारी बीमारियां फैलती है। अशुद्ध जल में तरह तरह के कीटाणु होते हैं, यानी कि हम तालाब का पानी, नदियों का पानी, कुएं का पानी वैसे वैसे पीते हैं क्या? नहीं पीती है। उसमें तरह तरह के कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाकर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसे कि देखो, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? अतिसार, डायरिया, पीलिया, हैजा तथा पेचिश जैसी बीमारियां अशुद्ध जल के सेवन से ही होती है। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध जल ही कैसे करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, यानी कि पीना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए उसे उबालकर ठंडा करना चाहिए, फिर किसी पतले कपड़े अथवा फिल्टर से छान लेना चाहिए। ऐसा पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। देखो, पानी को शुद्ध कैसे करते हैं? पहले एक बड़े से पतीले में उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसे ठंडा करना है, और पतले कपड़े या छाननी रहती है उससे या फिल्टर से छान लेना चाहिए। तो ये पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद होता है। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? कुआं, तालाबों, नदियों, झीलों, झरनों तथा बांधों से प्राप्त होता है। इन स्रोतों से प्राप्त पानी प्रायः शुद्ध नहीं होता है। ये पानी शुद्ध होता है क्या? नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। कुओं में धूल मिट्टी तथा पेड़ों की पत्तियां गिरने से पानी में सड़न पैदा हो जाती है। तो ये पानी कैसे अशुद्ध हो जाता है? देखो, कुआं खुला ही रहता है, तो उसमें पेड़ की पत्तियां वो गिरती है, उससे वो पानी से सड़ जाते हैं, कुछ जाते हैं, और उसमें सड़न पैदा हो जाती है और कीटाणु का निर्माण होता है। तो इससे पानी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कुएं के पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें समय समय पर लाल दवा यानी क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट ये डालते हैं, पोटेशियम होता है वो। इससे कीड़े मर जाते हैं और कुएं का पानी शुद्ध हो जाता है, और बाद में वो पीने के योग्य होता है। तो देखो, नदी और तालाब का पानी उपयोग करने से संबंध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि हम नदी का, तालाब का पानी जब हमारे रोज के उपयोग में लाते हैं तो उसमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो कौन कौन सी है वो? देखो, लोग नदी और तालाब में स्नान करते हैं, तैरने जाते हैं लोग। देखो, अपने पशुओं को भी उसी में ही नहलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, और उनके किनारे मलमूत्र विसर्जित करते हैं। तो यह गंदगी पानी में मिलती है, और उससे तरह तरह के रोगाणु पैदा होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, इससे पानी गंदा नहीं होता है। छोटे बड़े नगरों के कल कारखानों का गंदा रसायन युक्त और गंदी नालियों का पानी नदी में छोड़ने से भी नदी का पानी
अत्यधिक प्रदूषित होता है। और किससे होते हैं? बड़े बड़े जो कारखाने रहते हैं उसका दूषित पानी होता है, वो नदियों में छोड़ने से, नालियों का पानी नदियों में छोड़ने से वो कैसे रसायन युक्त होता है, कारखानों का पानी जो रहता है, तो वो अगर नदी में हमने छोड़ा तो नदी का पानी भी वैसे ही गंदा हो जाता है। तालाब और झीलों का पानी स्वच्छ रखने के लिए उन्हें गंदगी से बचाना आवश्यक है। तालाबों में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और नहाना नहीं चाहिए। ऐसे करना चाहिए क्या? तालाब में पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए, बर्तन नहीं घसीना चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, खुद ने नहीं नहाना चाहिए। इससे पानी अशुद्ध होने से बचा रहता है। हम सबको भिन्न भिन्न कार्यों जैसे पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, घर की सफाई करने, पशुओं को पिलाने, पौधों की सिंचाई करने तथा कृषि कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जब सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हमें पानी की आवश्यकता हर घड़ी पड़ती है। हमारे देश के हर क्षेत्र में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश एक जैसी नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। कुछ लोगों को दूर से अपने सिर पर घड़ों में पानी लाना होता है, कई कई टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है, कुछ स्थानों पर नल से पानी आता है, कुछ लोग नज़दीक के कुओं, तालाबों अथवा झरनों से पानी ले आते हैं। इस तरह इतने कष्ट के बाद लोगों को पानी मिल पाता है। तो हमें पानी को अपव्यय तो नहीं करना चाहिए ना, तो यानी कि उसका अच्छे से इस्तेमाल हमें करना चाहिए पानी का। इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि नल से पानी टपक रहा है तो उसे अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। हमें शावर के नीचे स्नान न करके बाल्टी में पानी लेकर लोटे से नहाना चाहिए। हम नहाते हैं तो शावर के नीचे नहाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से नहाना चाहिए। वॉश बेसिन के पानी का प्रयोग करने के बाद नल ठीक से बंद कर देना चाहिए। हाथ पैर धोने में अधिक पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीने का पानी बड़े गिलास में न लेकर छोटे गिलास में लेना चाहिए। अगर पानी फिर भी बच जाए तो उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। अगर हमारे घर में अगर मेहमान भी आए तो उनको पीने के लिए सिर्फ ग्लास में आधा ग्लास ही पानी देना चाहिए, क्योंकि किसी को प्यास लगी वाली रहती है, किसी को नहीं लगी वाली रहती है, तो सिर्फ आधा पानी अगर उसको चाहिए तो फिर से देना है, लेकिन पहले ही ग्लास भर के पानी नहीं देना है। और अगर उसमें से भी बचा तो वो पेड़ पौधों को डालना चाहिए। तो अगर पानी फिर भी बच जाए तो उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। पाठशाला से आते समय वाटर बैग में बचा पानी किसी पेड़ में डाल देना चाहिए अथवा घर वापस लाना चाहिए। इस तरह हम अमूल्य जल की बचत कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है, पानी बचा रहेगा तो हमारा जीवन बचेगा। पानी हमें बरसात से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में बरसात का पानी बहकर तालाबों, झरनों, सरोवरों तथा नदियों में जाता है। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। कुओं में यही पानी आता है। इसका उपयोग हमारे देश के गांव की अधिकांश जनता करती है। देखो, वर्षा में बारिश होती है तो उसका पानी झरनों में, तालाबों में, सरोवर में, नदियों में ऐसे जाता है और कुछ पानी जमीन के अंदर जाता है, तो वही पानी बाद में वो कुएं में आता है। तो इस तरह हमें पानी का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे देश में वर्षा एक जैसी कभी भी नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो किसी साल कितनी वर्षा हुई हम इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बरसात का पानी मापने का तरीका सरल होता है। तो देखो कैसे होता है। किसी मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बोतल ले लो, बोतल का ढक्कन अलग कर दो, बोतल के मुंह की और वक्राकार भाग से बोतल को गोलाई में काट लो, बोतल के मुंह की और के कटे हिस्से को बोतल में उल्टा करके रखो। यह सीधा साधा वर्षा मापक बन जाएगा। बरसात होने के पूर्व इसे बोतल को मकान की छत पर अथवा खुले मैदान में रख दो। बरसात होने पर पानी इस बोतल में जमा हो जाएगा। पानी बरसना बंद हो जाए तो बोतल में जमा पानी
की ऊंचाई सेंटीमीटर से माप लेनी चाहिए। इस तरह हर तारीख के अनुसार बरसात का माप नोट करते जाओ। इस तरह पूरे मौसम में होने वाली कुल बरसात को मापा जा सकता है। यानी कि हम बरसात को कैसे मापा जाता है ये भी इसमें बताया है। तो आज से हम पानी का व्यर्थ उपयोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर एक काम के लिए, खेती के लिए, देखो पौधों की सिंचाई करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर हमने ऐसे व्यर्थ उपयोग पानी का किया तो उधर पानी कम गिरेगा और फिर अनाज भी है वो भी कम आएगा, क्योंकि अनाज को उत्पन्न करने के लिए, उसे पकाने के लिए समझो गेहूं का उत्पन्न लेना है हमें, तो गेहूं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो उस गेहूं को हम पानी कहाँ से देंगे, तो वो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और अगर हमें एक हाथ टाइम पे पीने के लिए पानी नहीं मिला तो हम जी पाएंगे क्या, नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें पानी का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमेशा पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु में घर के छत के ऊपर से जो पानी बरसता है वो अगर हमने ज़मीन के अंदर छोड़ दिया तो वहाँ के वहाँ वो पानी दब जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर ही रहता है। और उससे क्या होता है, पानी का स्तर यानी कि उसका जो स्तर है वो बढ़ता है और हमें पानी की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। इसलिए हर एक ने जल के लिए यही करना चाहिए, यानी कि जल ही हमारा जीवन है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।